बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था अपना कैश बुक्स क्या होती हैं और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट बताए थे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो आपने कैसे करना है और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन हो तो कैसे करना है। If you want to ask any question from the previous class, बेटा you can ask. Otherwise बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे the new chapter with the name of depreciation. 2 से 3 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाने, एक डेप्रिसिएशन का पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा, देन इसके बाद हम पार्टनरशिप, ये 3 टॉपिक्स हमने लाजमी कवर करने हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज डेप्रिसिएशन। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा, देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस होती हैं डेप्रिसिएशन की, किस वजह से जो है वो डेप्रिसिएशन आपको फेस करनी पड़ती है, एंड देन हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं कैलकुलेशन करने के, उनमें से कुछ मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास बेटा, एनी वन ऑफ यू? नो सर। ओके, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बेटा डेप्रिसिएशन के बारे में की डेफिनेशन दूंगा। उसमें डेफिनेशन बेटा ये होती है कि द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है बेटा उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदी, 15 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो वैल्यू उसमें कमी आती जाएगी, और वो जो वैल्यू में कमी आएगी दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कोई भी चीज है बेटा वो डेप्रिसिएट होती है। अगर आप इसको ह्यूमन लाइफ के ऊपर अप्लाई करें तो ह्यूमन लाइफ भी ऐसे ही है, जैसे हम पैदा से लेके बुढ़ापे तक हमारी लाइफ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है। तो इसी तरह जब हम लोग इसके अंदर बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस के अंदर बेटा हर वो चीज जिसकी वैल्यू में ग्रेजुअल डिक्रीज आएगा उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। आसान अल्फाज के अंदर ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। अब इसमें से कुछ रीजंस आपको काजेस बता देता हूँ डेप्रिसिएशन की, कौन कौन सी चीजों को हम डेप्रिसिएशन में लेके आते हैं। कुछ रीजन बेटा लिखे में भी ऑफ टू टाइप, दो तरह की बेटा होती है आपकी जो डेप्रिसिएशन होती है, कुछ इंटरनल काजेस होती है, कुछ आपकी एक्सटर्नल काजेस में आ जाती हैं। इंटरनल काजेस के अंदर बेटा कौन कौन सी आती है, वियर एंड टेयर। फॉर एग्जांपल एक एसेट है, आप उसको यूज करते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी वैल्यू में कमी आती जा रही है। मशीन आप इस्तेमाल करेंगे, मशीन को जब आप यूज करते जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में जो है वो कमी आती जाएगी। बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना ली आप लोगों ने, जब उसको आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली छोटे मोटे आप लोग काम भी करवाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनकी जो वैल्यू होती है बेटा, जो आपकी परचेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जिस पे आपने उसको इंस्टॉल किया होता है, उसमें जो ग्रेजुअल डिक्रीज आता है बेटा उसको हम लोग डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। डिप्लेशन क्या होता है बेटा, ये मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने जो बेटा आ रहे हैं उसकी जस्ट आपको मैं मीनिंग बता रहा हूँ, बाकी आप इसकी डिटेल इस बुक में से पढ़ लीजिएगा। ये आपकी बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। मेन काम जो बेटा वो आप लोगों के साथ मैंने चेक करना है कि आप लोगों को जो मेथड्स करवाने हैं मैंने आवाज आ रही है बेटा मेरी आप लोगों को? जी सर। ओके बेटा, तो डिप्लेशन बेटा होता है इसमें डिक्लाइन इन द वैल्यू प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल माइन, क्यूरी, जिस तरह बेटा आप लोगों की फॉर एग्जांपल मैं डिप्लेशन हम इसको बोलते हैं, आपने एक जखीरा फॉर एग्जांपल निकाला, आपने तेल का जखीरा निकाल लिया या आपने सोने की कान जो है वो निकाल लिया। जब आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज खत्म हो जाएगी। जिस तरह अक्सर हम लोग देखें तो हम कहते हैं जी कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो है वो कोयला निकल आया, अब कोयले की कानें हैं, नमक की कानें हैं, अब जो नमक है उसको हम लोग डिप्लेशन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जब आप उसको इंटरनली इस्तेमाल करते रहेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज जो है वो डिलीट हो जाएगी, मीन दैट कि वो खत्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन। इसको भी हम डेफिनेटली इसको भी हम डेप्रिसिएशन के अंदर ही काउंट करेंगे। वो इसलिए डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू में आहिस्ता 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 जो चीज है उसकी लाइफ के अंदर जो है वो कमी आती जा रही है। इसी तरह बेटा कुछ एक्सटर्नल मेथड्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसको हम डेप्रिसिएशन के अंदर लेके आते हैं। ऑब्सोलेंस, कोई चीज पड़ी एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई, कोई ओल्ड मशीन थी आपने उसको रिप्लेस कर दिया, मशीन की लाइफ खत्म हो गई। जिस तरह गाड़ी है फॉर एग्जांपल उसकी लाइफ 10 साल है, आपने 10 साल तक उस गाड़ी को इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, वो ऑब्सोलीट हो जाती है।
जिस तरह हम कहते हैं कबाड़ बन जाती है मशीन तो हम उसको कबाड़ में सेल आउट कर देते हैं। ये चीजें मैं जब आपको डेप्रिसिएशन मेथड्स करवाऊंगा तो वहां पे जाके मैं आपको जब फार्मूलाज दूंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बाद दफा जो होता है कि हमने एक मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी, हमने 10 साल उसको इस्तेमाल किया, तो फिर जब हम कबाड़ में बेचते हैं तो हमें उसके कुछ ना कुछ पैसे आपको मिल जाते हैं किलो के हिसाब से जी, वो जिस तरह कचरा खरीदने वाले आते हैं तो वो खरीद लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। वो भी हम ऐड करेंगे जब हम लोग इसकी कैलकुलेशंस करेंगे कि एक मशीन के ऊपर हमने हर साल कितनी डेप्रिसिएशन फेस करनी पड़ी, वो स्क्रैप वैल्यू भी वहां पे जो है वो हम उसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं आपको उसकी चीजें बताऊंगा। तो इसी तरह बेटा फ्लक्स ऑफ टाइम मीन दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वैल्यू में कमी आती है, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल ये उसने की एग्जांपल भी दी हुई है कि वो टेक अ लीज ऑफ हाउस फॉर 10 इयर्स फॉर ₹10,000, इट्स एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी 1000। क्या किया आपने, घर खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने $10,000 का एक घर खरीदा, जो चले रुपीस की उसने एग्जांपल की लीज पे लिया, यानी कि लीज की जो किस्तों के ऊपर आपने उसको लिया, हर साल जो है आप उसको उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपने 10 साल के लिए लीज पे लिया, तो इसका मतलब है कि 10 साल उसने क्या किया 10,000 डिवाइड बाय 10 किया, तो इसका मतलब है कि हर साल उसकी वैल्यू में 1000 की जो है वो कमी आएगी। जो चीजें उसके अंदर है वो उसकी उन चीजों की वैल्यू में 1000 की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये तो उसने घर की एग्जांपल ली, अगर आप उसको मशीन के ऊपर अप्लाई कर दें, कार के ऊपर अप्लाई कर लें, किसी भी चीज के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हम गाड़ी लेते हैं लीज के ऊपर, बैंक से हम गाड़ी निकलवा लेते हैं, तो उसके ऊपर भी बैंक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। डेफिनेटली जब हम उसको मार्केट में लेके जाएंगे तो अगर हमने गाड़ी 5 साल लीज पे लेके 5 साल उसकी किस्तें पे की हैं तो हर साल उसकी वैल्यू में कमी भी आ रही है। मीन दैट कि जितनी उसकी लाइफ जो है वो इस्तेमाल होती जा रही है उसी तरह उसकी वैल्यू में कमी भी आती जाएगी। इसी तरह अगर कोई चीज एक्सीडेंटेड हो जाती है बेटा, खराब हो जाती है, तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन में लेके आएंगे। जिस तरह कोई चीज चलते चलते जल जाती है, खराब हो जाती है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली बेटा उससे भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको भी हम डेप्रिसिएशन के अंदर ही लेके आएंगे। तो ये कुछ रीजन है, यू कैन से दैट कि ये वो रीजन है जिसको हम डेप्रिसिएशन के अंदर लेके आते हैं। हमारा जो बेटा मेन टास्क है इस चैप्टर के अंदर वो ये होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए हम जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, नीड फॉर डेप्रिसिएशन क्यों जरूरत पेश आती है, जो बिजनेस जो है वो लाजमी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे। उसकी बेटा सबसे पहले रीजन ये है कि असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, अब आपने एक मशीन खरीदी, वो मशीन आपने फॉर एग्जांपल खरीदी है कोई 20 लाख रुपए की, तो हर साल उसकी वैल्यू में कमी आनी चाहिए, तो वो वैल्यू जो है वो आपने अपने अकाउंट्स के अंदर उसको एडजस्ट करना है। अब मैंने गाड़ी खरीदी, मेरी गाड़ी फॉर एग्जांपल 15-16 लाख की है, अगर मैं उसको 16 लाख की लिखता जाऊंगा, हर साल 16 लाख 16 लाख 16 लाख लिखता जाऊंगा, तो वो 16 लाख की नहीं है। मे बी पहले साल वो 16 लाख की है, अगले साल मे बी वो 15 लाख की रह जाए, अगले साल मे बी वो 13 लाख की रह जाए। वो कैसे कैलकुलेट होगी वो मैं मेथड बताऊंगा आपको। हर मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट की जाती है। द फर्स्ट रीजन फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू चेक द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहता हूँ, उसमें मैंने अपनी गाड़ी अपनी मशीनरी के भी पैसे ऐड करने हैं, तो अगर मैं वही पैसे ऐड करूंगा जो मैंने पहले खरीदे हुए थे, ये मेरे पास पड़ी हुई है, इतनी मालियत की गाड़ी है, तो बेटा वो गलत प्रॉफिट एंड लॉस का शो करेगा। अगर मैं कहूँ जी मेरे पास 16 लाख रुपए की मालियत की गाड़ी पड़ी है, तो वो 16 लाख की नहीं है, मे बी वो आजकल मार्केट में 10 लाख की हो, तो वो जो 6 लाख आप एक्स्ट्रा शो कर रहे हो अपने अकाउंट्स के अंदर, वो गलत है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की एक रीजन बेटा ये भी है कि टू चेक द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 1। नंबर 2, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपने बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है, जिसे हम सीजीएस कहते हैं, जब आप कोई चीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कपड़ा बनाती है, तो कपड़े के ऊपर उसके ऊपर कॉटन लगती है, उस पे सैलरीज लगती है, मतलब उसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड की जाती है। तो प्राइस डिसाइड करने से पहले जो आपने मशीन का इस्तेमाल किया उसकी भी कॉस्ट हम उसके अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि वो जो मशीन यूज हुई है तो उसकी भी तो हम कॉस्ट ऐड करेंगे ना उसके अंदर। उसके बाद हम प्राइस डिसाइड करेंगे, ताकि उस मशीन के पैसे भी जो है वो हम उसी प्राइस के अंदर से ही पूरे करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बात कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन इंस्टॉल की टेक्सटाइल के अंदर, उस मशीन के अंदर आप प्रोडक्शन लेते जा रहे हैं, तो जब आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे कि ये कपड़ा जो सूट है मुझे कितने का पड़ा, उसमें मटेरियल भी होगा, उसमें लेबर भी होगी, उसमें एफओएच भी होगा। एफओएच बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर बेटा वो सारे के सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। उसमें मशीनरी की भी कॉस्ट भी ऐड की जाती है कि हम एक यूनिट के ऊपर कितनी मशीनरी की कॉस्ट डालें। तो ये मैं आपको जब मेथड करवाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 1000,
तो 1000 की एक साल की डेप्रिसिएशन है मशीन की। सपोज करें उस मशीन के अंदर हमने एक साल के अंदर 10,000 यूनिट निकाला, तो 10,000 तकसीम 1000 कर देंगे, तो जो आंसर निकलेगा वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी पर यूनिट के ऊपर। यानी अगर आपने 10,000 सूट बनाए उस मशीन के ऊपर और 1000 रुपया उसकी डेप्रिसिएशन है, तो 10,000 तकसीम 1000 करेंगे तो 10 रुपीज पर सूट जो है वो आपने ऐड करना है उसकी कॉस्ट में, सूट की कॉस्ट में। देन फिर आपने सूट की प्राइस जो है वो जो आपने सेल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है कि हमारी कितनी प्राइस होनी चाहिए, हमें सूट कितने का बेचना चाहिए। तो सेकंड रीजन क्या है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, ताकि हम अपनी एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकें, ये उसकी सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन बेटा ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट, हम ये जान सकें कि इस वक्त एसेट की मालियत कितनी रह गई है। यानी ये ना देखें कि 5 साल पहले मैंने गाड़ी 16 लाख की खरीदी थी, 5 साल के बाद भी मैं कहूँ जी मेरी गाड़ी 16 लाख की है, तो वो भी गलत है। तो हम डेप्रिसिएशन इसलिए भी कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि आज मेरी चीज की वैल्यू मार्केट में कितनी है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू कितनी है, तो उसमें देख लें कि हर साल आपकी इतनी से डेप्रिसिएट हो रही है, तो 5 सालों के बाद इसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी। तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट बेटा डेप्रिसिएशन हम इसलिए भी कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम किस वक्त हमें अपना जो एसेट है वो रिप्लेस कर लेना चाहिए। अब देखिए अगर गाड़ी 10 साल तक आप चला चुके हैं और मैक्सिमम जो गाड़ी है वो डेप्रिसिएट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि हमें इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो हमें हेल्प आउट करती है कि हमें कब जो है वो अपने एसेट को रिप्लेस कर लेना चाहिए। अगर कोई एसेट बहुत तेजी से डेप्रिसिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू में बहुत जल्दी कमी आ रही है, तो मे भी आपको एसेट जल्दी तब्दील कर लेना चाहिए। अब अगर आप देखिए बाहर की कंट्रीज में देखें, डेवलप कंट्रीज के अंदर देखें, तो वो गाड़ी मेरा नहीं ख्याल के 2 3 4 साल से ज्यादा चलाते हैं, वो नया मॉडल ले लेते हैं, वो वेट नहीं करते कि हमने 10 साल ही गाड़ी चलानी है। अगर गाड़ी की लाइफ 10 साल है तो 10 साल के बाद तो वो वैसे ही नहीं चलाते। और हमारे देख लें, आपको 1980 का मॉडल भी मिलेगा, आपको 1970 वाला मॉडल भी पाकिस्तान में चलता हुआ नजर आएगा, 1992 वाला मॉडल भी पाकिस्तान के अंदर अभी चल रहा होगा। मेहरान देख लें, सुजुकी मेहरान के मॉडल, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि उसको चलाना नहीं चाहिए, डेफिनेटली बेटा वो किसी न किसी एक्सीडेंट का कॉज बन सकती है। एक चीज की लाइफ है उसको एक्सपायर हो चुकी है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, चीज में तो कुछ नहीं करना आपको, लेकिन मे पॉसिबल कोई वक्त ऐसा आए कि वो चीज फिर आपको नुकसान दे सकती है। तो डेप्रिसिएशन से आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि हमारे एसेट के अंदर अब कितनी की जान रह चुकी है और हमें अब इसको रिप्लेस कर लेना चाहिए। एंड देन बेटा फिफ्थ जो है कीपिंग कैपिटल इंटैक्ट, यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए हमें ये भी अंदाजा होता है कि अब हमें अपना जो कैपिटल है उसके लिए हमें कितनी जरूरत है। क्योंकि जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बाइंग एन एसेट, तो डेफिनेटली बेटा आपको उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपको पता चलता जा रहा है कि मेरा एसेट डिक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और एक वक्त पर जाके मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली बेटा फिर आप कैपिटल को भी इंटैक्ट रखते हैं कि यार अब मैंने गाड़ी खरीदनी है नई, इसको बेच के, तो मेरे पास बैक एंड के ऊपर कैपिटल होना चाहिए। तो फिर उस कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए भी आपको डेप्रिसिएशन जो है वो हेल्प आउट करेगी, आपको बताएगी जी कि अब ये लाइफ इसकी खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, अब आपको जो है इसके लिए कैपिटल भी जो है कर लेना चाहिए। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन बेटा डेफिनेटली बाज दफा जो कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती। अब डिविडेंड क्या होता है बेटा, ये शायद मैंने शुरू के लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है। पढ़ाया था बेटा? सो तो नहीं सारी लोग, आवाज आ रही है मेरी कि मैं अकेला ही बोलता जा रहा हूँ? सर आ रही है आवाज। वीडियोस ऑन करें अपनी सभी स्टूडेंट्स, वीडियोस ऑन करें। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं क्लास में वीडियोस कभी भी ऑन करवा सकता हूँ। ऑन करें वीडियो सारे। जावेद इकबाल, अली हसन, हमदा, आमना, सर मैं बैक जाके करता हूँ, मेरी सेटिंग चेंज होने वाली है, मैं दोबारा क्लास ज्वाइन करके करता हूँ। नुमान, ऑन करें वीडियो एक दफा सभी लोग। क्या होता है डिविडेंड बताएं?
तो डेप्रिसिएशन बेटा कैलकुलेट हम इसलिए भी करते हैं कि जब कंपनी ने डिविडेंड पे करना होता है तो कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो है वो डिविडेंड पे करती है। मीन दैट कि डेप्रिसिएशन के पैसे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को जो है वो पे किया जाता है। डिविडेंड बेटा वो प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो ये कुछ रीजंस हैं बेटा डिविडेंड कैलकुलेट उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जो मैंने आप लोगों को बताई, जिसमें फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए, देन वैल्यू ऑफ एसेट को चेक करने के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स को, कैपिटल कीपिंग कैपिटल इंटैक्ट को चेक करने के लिए, एंड देन लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये कुछ आप कह लें कि जरूरत है जिसके लिए हम जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप ये कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर या इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी। ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वन बाय वन। उससे पहले जब भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है किसी भी मेथड के अंदर, उसमें आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ कि जब भी आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है या असेसमेंट ऑफ अमाउंट करनी है तो आपने जब भी कैलकुलेशन करनी है तो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मीन कि वो एसेट जो आप जिसकी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपने कितने का खरीदा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने गाड़ी खरीदी 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख जो है मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी। देन नंबर 2 पे जो आपको चीज रिक्वायर होगी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट। वर्किंग लाइफ मीन कि उस एसेट की कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी गाड़ी की लाइफ है 10 साल, तो 10 साल हो जाएगी उसकी लाइफ ऑफ एन एसेट। एंड देन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जब एक चीज की लाइफ खत्म हो जाती है तो जब आप उसको कबाड़ में बेचते हैं तो वो जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल गाड़ी इस्तेमाल कर ली, अब गाड़ी उसके बाद मैं मार्केट में लेके जाता हूँ तो फिर भी वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की बिक जाती है, तो वो जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख है उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। यानी एस्टिमेटेड लाइफ इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई चीज आपकी बिक जाती है तो जितने की भी बिकेगी दैट वैल्यू इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। मे बी जीरो, बाद दफा हम चीज वैसे ही फेंक देते हैं, वो मशीनरी वगैरह इतनी हद तक खराब हो चुकी है कि हम उसको वैसे ही फेंक देते हैं, तो दैट इज स्क्रैप वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको कबाड़ में बेचते हैं उसको 5,000 10,000 2,000 3,000 आपको मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तीनों चीजें क्या होती हैं। नंबर 1 कॉस्ट, प्राइस ऑफ एन एसेट, जिसकी आपने एसेट की आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 आपको उसकी कॉस्ट चाहिए। नंबर 2 उसकी एस्टिमेटेड लाइफ चाहिए, कितने अरसे तक वो चलेगी, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितनी भी उसकी लाइफ होगी। एंड थर्ड आपको चाहिए उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कि जब ये खत्म हो जाएगी तो ये कबाड़ में कितने की बिकेगी। ये तीन चीजें आप लेके डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, उसके बाद डिटेल जो है ये आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये नहीं कि वो एक्सप्लेन किया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट देता जा रहा हूँ, अगर डिटेल पढ़नी हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यही बेटा आपके सामने चीजें जो आपको बता रहा हूँ इसी को आपने पढ़ना है। ओके जी, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें हम मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक दो मेथड हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड बेटा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। याद रखिएगा इनके जो जितने भी नेम है वो आपने ध्यान में रखने हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। इससे क्या निकलेगा, इससे आपकी अगर पर ईयर की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने कुछ वैल्यूज अज्यूम करता हूं, मैं कहता हूं जी कॉस्ट जो है वो आप सपोज किसी मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे, मैं कहता हूं जी इस मशीन की जो कॉस्ट है वो 55,000 है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 5,000 है
और इस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हम 10 ईयर्स है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या निकलेगा, 55,000 में से 5,000 माइनस करें तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट इज 5,000। अब इसका मतलब ये है कि हर साल जो है ये मशीन की वैल्यू में 5,000 की कमी आएगी। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं? इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें हम हर साल मशीन की वैल्यू को एक ही तरह से डेप्रिसिएट करते हैं। यानी अगर आप कहेंगे पहले साल मशीन की वैल्यू में कितनी कमी आई तो 5,000, दूसरे साल कितनी कमी करेंगे फिर 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000, 10 सालों तक हम उस एसेट की वैल्यू में 5,000 5,000 की कमी करते रहेंगे। इसीलिए इस मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। इट्स नॉट अ गुड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वाई बेटा? ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। इसकी क्या रीजन है? इसकी बेटा रीजन ये है कि आप हर साल जो है एक ही तरह से वैल्यू में कमी करते आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह भी 2020 और 21 गुजरा है, 2020 और 21 के अंदर तो हमारी मशीनरी इस्तेमाल ही नहीं हुई, फैक्ट्रीज बंद थी, सारा कुछ बंद था, तो फिर भी हमने उसकी 5,000 रुपया 5,000 से उसको कम कर दिया। तो मशीनरी किसी साल ज्यादा इस्तेमाल होती है तो होना तो ये चाहिए कि जिस साल वो ज्यादा इस्तेमाल हो उसको ज्यादा डेप्रिसिएट करें, जिस साल वो कम इस्तेमाल हो उसको कम डेप्रिसिएट करें, ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मिल सके। लेकिन अगर एक चीज को आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, वो वैसे ही पड़ी है, फिर भी आप उसको 5,000 5,000 5,000 5,000 से कम करते जा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड मेथड। इट्स अ मेथड बट इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड। आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट आती है उसको टोटल ईयर्स के ऊपर डिवाइड करके हम इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आपके सामने तरीका है किस तरह से उसको कैलकुलेट किया गया। ये मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, यहाँ पे देखिए आपके सामने उसने बुक के अंदर एग्जांपल ली हुई है कि सपोज करें कि आपने एक एसेट खरीदा 2,500 रुपए का, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 500। बेटा लाजमी नहीं कि हर दफा क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन हो। अगर तो क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू गिवन है फिर तो आप उसको माइनस करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो उसकी जगह पे आप 0 पुट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये देखिए उसने आपके सामने यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया तो उसने डेप्रिसिएशन कितनी निकाली, दैट इज 400। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो हर साल जो है 400 से उस एसेट को माइनस करते जाएंगे, उसकी वैल्यू में कमी लेके आते जाएंगे। अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये देखिए उसने इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया। एनुअल डेप्रिसिएशन ये जो आपने 400 निकाली डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, जो हमारी टोटल कॉस्ट थी 2,500 रुपया थी, जब मैंने अगर मशीन की निकाली तो मेरी मशीनरी मैंने जिम की थी 55,000। तो एनुअल कॉस्ट बेटा आपकी 400 आई डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट आपके पास जो अभी आपने जिसपे आपने मशीनरी खरीदी थी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें ये उसने परसेंटेज में रेट निकाल दिया, यानी हर साल आपकी एसेट में 16% कमी आएगी। अगर हम अपने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे वाले क्वेश्चन का रेट क्या बनता था, अगर आप अपने कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, अगर मैं रेट निकालना चाहूँ डेप्रिसिएशन का तो हमारा रेट बनना था, हमने निकाली थी 5,000 डिवाइडेड बाय 55,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे। करें जरा 5,000 को 55,000 से डिवाइड करें, 5,000 जो हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाली थी, 55,000 जो उसकी कॉस्ट थी एग्जैक्ट कॉस्ट जिस पे हमने मशीनरी खरीदी थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कितना निकला परसेंटेज जरा देखिएगा, कैलकुलेट करके देखें क्या आंसर आ रहा है। सर 9.09। कितना आ रहा है बेटा? जी कासिम बेटा आप बोल रहे हैं कितना आ रहा है? बेटा इसमें क्या आपने कोई रॉकेट साइंस है कि दो वैल्यूज को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और आपसे वो नहीं हो रहा। सर 9.09 कुछ आ रहा है।
चलें जी, किसने मुझे 9.09% का है, अब मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, दो चीजें बेटा इसमें से आपने करनी है। द फर्स्ट थिंग मैंने आपको बोली कि आपने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, दूसरा डेप्रिसिएशन रेट आपने कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज हैं ये आपके सामने, ये आप लोगों ने बेटा लाजमी देख लेनी है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको आते हैं। अब जब आपने जर्नल के अंदर इसकी एंट्री पास करनी है तो अब देखिए मैं इसको आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि इसकी एंट्रीज कैसे पास होंगी। सबसे पहले बेटा जो एंट्री पास की जाएगी वो होगी व्हेन डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो पहली एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। कैसे, अब मैं इसकी आपको लॉजिक देता हूँ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेटा ये थे कि जब आप के एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं, और जब आपके एसेट्स डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। डेफिनेटली अगर मैंने गाड़ी खरीदी, उसकी वैल्यू में अगर 5 या 10,000 रुपए की कमी होगी तो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। और दूसरी तरफ मेरे एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। दैट्स व्हाई पहली एंट्री जो हम पास करेंगे वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो हमने 5000 कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले। 5000 जो मैंने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी 5000 आ जाएगा और एसेट अकाउंट में भी 5000 आ जाएगा। चलिए बेटा, ये वीडियो एंड हो रही है, मुझे पहले ज्वाइन करें, फिर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। दोबारा ज्वाइन करें।